मोस्ट पीपल फेल टू बीट निफ्टी 50 रिटर्न्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप 2026 में एसआईपी करके निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊंगा जो आप जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी करके एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। तो निफ्टी 50 का मैंने CAGR कैलकुलेट किया है। CAGR इज़ योर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ये बताता है कि किस तरीके से आपका जो भी फंड है परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो निफ्टी 50 का CAGR रहा हुआ है 13.5%, लास्ट 4 ईयर्स में 11.5% एंड लास्ट 5 ईयर्स में भी 13.5%। जब भी हम यहाँ बात करेंगे, हम जब भी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी की बात करते हैं तो वो हम 1 साल या 2 साल का डेटा उसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम हमेशा उसको 4 साल या 5 साल या 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमेशा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट ये आपका 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप जितने ही लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपका मनी उतनी अच्छे तरीके से कंपाउंड होगा और आपको अच्छा रिटर्न देखने को मार्केट में मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ जो 2026 में अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। ये मेरा ग्रुप प्लेटफॉर्म पे आ गया। मैं ग्रुप पे मैं म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज फिल्टर्स लगा रखे हैं। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट किया हुआ है। इक्विटी में आपके जो NSE BSE पे रजिस्टर्ड होती हैं स्टॉक्स या कंपनीज वो होती हैं। देन रिस्क मैंने यहाँ पे मॉडरेट और मॉडरेट हाई लिया हुआ है, ज़्यादा लो रिस्क भी नहीं है एंड वेरी हाई रिस्क भी नहीं लिया है मैंने। रेटिंग मैंने 4+ स्टार ली हुई है ताकि हम जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है हम उसमें ही इन्वेस्टमेंट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 5 रिजल्ट निकल के आए हैं। 5 हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं: ICICI प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक, ITI LSS टैक्स सेवर फंड एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज कैप फंड। चलिए एक एक म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 ईयर में इसने 26.76% रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 25.79% रिटर्न दिया हुआ है। वही निफ्टी 50 देखेंगे आप, 3 ईयर में 13.5 और 5 ईयर्स में 13.5। ऑलमोस्ट इन्होंने डबल जो है म्यूचुअल निफ्टी 50 से रिटर्न दिया हुआ है। ये हर बार ही पॉसिबल नहीं हो कि हर बार आपको ये डबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये पास्ट में ऐसा डेटा है कि भाई ज़्यादा रिटर्न्स दिया हुआ है, हो सकता है आगे आपको थोड़े से कम रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। आप माइंड में ये लेकर मत चलिएगा कि आपको 5 साल में इसमें 25% ही हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हमेशा वेरी करता है। इट कुड बी 20, इट कुड बी 22, इट कुड बी 24। ये डिपेंड करता है मार्केट के परफॉर्मेंस पे। आप जैसे मोतीलाल दे सकते हैं, इसने 1 ईयर में -2.84% रिटर्न दिया हुआ है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी आप SIP कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, क्योंकि आप 1 ईयर में आप मोतीलाल में देख रहे हैं कि -2.8% का रिटर्न है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल में 13.8% का रिटर्न है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हमेशा म्यूचुअल फंड्स में। अब यहाँ पे 1 ईयर में -2.8 है, बट 3 ईयर्स में देखिए आप 26.96 और 5 ईयर्स में 24.92% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। इसलिए आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रुकेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको पराग पारिक, इसने भी आपको 6.66, 18.77, 19.9% का रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबके रिटर्न्स अलग अलग हैं ओवर 3 ईयर्स में या ओवर 5 ईयर्स में। ये होता है कि इन कंपनीज़ ने क्या होल्डिंग्स है, इन कंपनीज़ ने किस तरीके से अपने सेक्टर्स एलोकेशंस कर रखे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि इनके रिटर्न्स किस तरीके से निकल के आते हैं। हो सकता है कि अभी ICICI 5 ईयर्स में सबसे टॉप पे है, तो आप ज़रूरी नहीं कि हमेशा ICICI टॉप पे रहेगा। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे तो क्या पता आपको कोई दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म करके देंगे। डिपेंड अपॉन मैं जैसे आपको बताया कि किस तरीके से अपने फंड को मैनेज करते हैं या किस तरीके से अपने वो होल्डिंग्स को मैनेज करते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। आपको पता ही सारे म्यूचुअल फंड्स टॉप एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। ये ICICI द्वारा ये म्यूचुअल फंड दिया जाता है, रिटायरमेंट फंड है ये। आप इसमें जाएंगे नीचे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि मिनिमम SIP अमाउंट कितना है, उसकी रेटिंग कितनी है, फंड साइज़ जैसे आप देख सकते हैं इसमें फंड साइज़ इनका 1589.38 करोड़ का फंड साइज़ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप मंथली SIP देख सकते हैं कि मंथली SIP मिनिमम आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 50,000 रुपीज़ पर मंथ। जो भी आपकी
कैपेसिटी है, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी कैपेबल है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी मिलता है आपको। वन टाइम इज़ योर लंप सम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको हम। वन टाइम में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक बार में 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप देख सकते हैं कि 5 साल के बाद आपको जो है ये 50,000 रुपये के टोटल इन्वेस्टमेंट, आपकी टोटल वैल्यू जो है आपको 1,57,000 हो जाएगी। मतलब और मतलब मोटा मोटा देखें तो अपने 1 लाख रुपये का इस पर रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं, आप अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन उसकी वैल्यू आपकी 3,14,000 हो जाएगी। दैट इज़ योर लाइक आपने 2 लाख रुपये का रिटर्न इसमें जनरेट कर लिया है। एंड आप मंथली SIP दे सकते हैं। आप मान लीजिए 1,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं इसमें, और 5 साल के बाद फिर आपको वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000 की हो जाएगी, एंड आपको जो टोटल वैल्यू हो जाएगी विद रिटर्न्स, दैट इज़ योर 1,05,000 रुपीज़। सो SIP में और लमसम में आपको रिटर्न का फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि SIP में आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लमसम में आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपकी होल्डिंग्स दी हुई है कि इस म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से होल्डिंग्स अपनी ले रखी है। लाइक इनके 96 होल्डिंग्स है, तो इन्होंने 96 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे हुए हैं। सो इट इज़ गुड कि जितनी ज़्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे ही उतना ज़्यादा आपका रिस्क लाइक रिड्यूस होगा, और उतना ही ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो 96 स्टॉक, मैं कहता हूँ जो 50+ स्टॉक जो है 40-50 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में बेस्ट है। जो भी म्यूचुअल फंड आप अगर देख रहे हैं तो उसमें आप होल्डिंग्स हमेशा देखिए कि हमेशा मिनिमम 40 स्टॉक्स तो इसकी होल्डिंग्स में होने ही चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पे इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसका 3.37% एसेट है। लाइक इनका जो फंड साइज है, फंड साइज का 3.37% इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसमें। देन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सेकंड पर है, भारतीय एयरटेल थर्ड पे है, UPL फोर्थ पर है। सो ये टाइमली ये जो फंड मैनेज जो करते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो इस एसेट्स को चेंज करते रहते हैं। वो इसमें नए स्टॉक्स ऐड करते हैं, या फिर जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे हटा भी देते हैं वो। सो ये आपकी सरदर्दी नहीं होती कि इसमें कौन से स्टॉक्स हैं, आपको कौन से स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये आपको लाइक नहीं देखना होता है। ये एक्सपर्ट्स जो म्यूचुअल फंड के हैं वो खुद मैनेज करते हैं इस चीज़ को। सो इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी बात होती है, SIP करना, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई लाइक पर्टिकुलर स्टॉक में जाके एनालिसिस नहीं करना है कि फंडामेंटली देख रहे हो आप उसके बारे में, या न्यूज़ में जाके आप देख रहे हो कि ये स्टॉक फटने वाला है या स्टॉक अच्छा करने वाला है, तो आप जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल दो, पता लगा वो स्टॉक चला नहीं, एंड आपका उसमें लॉस हो जाता है अच्छा खासा। सो इस वजह से म्यूचुअल फंड्स हमेशा बेटर होते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्टॉक होते हैं। लाइक और आपका एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे आप 96 स्टॉक अगर देखेंगे, मैं अगर एवरेज प्राइस की बात करूँ, जो इनका एवरेज प्राइस चलता है वो लाइक 500 to 1000 रुपीज़ के प्राइस बैंड में ज़्यादातर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे 500 स्टॉक या 100 स्टॉक या 100 रुपये 1000 रुपये का बात करूँ मैं, तो ये आपको लाइक सारे स्टॉक्स करीब 7-8 हज़ार रुपये के पड़ जाएंगे। और वही आप पर मंथ 500 या 1000 रुपये की SIP करके आप इस सारे स्टॉक्स जस्ट 1000 रुपये में ही परचेज कर सकते हैं। देन आप होल्डिंग एनालिसिस दे रखी है उन्होंने। इक्विटी में 9.6%, कैश 10.4%, दैट इज़ गुड। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन दे रखा है कि इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में कितने परसेंट का एलोकेशन है इनका। सो ये हमेशा लाइक 8 to 10 इंडस्ट्रीज़ में आपको सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि कल को पता लगा आपका मटेरियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपके फाइनेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं या जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं वो बेटर करके आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जितनी ज़्यादा सेक्टर में आपका लाइक एलोकेशन होगा, जितने ज़्यादा सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज़्यादा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा। लाइक आप देखते हैं कभी आपका गोल्ड अगर एक साल में 15% का रिटर्न दे रहा है, तो निफ्टी 10% ही रिटर्न देती है। सो अगर निफ्टी अगर मान लीजिए लॉस में भी जा रही है, तो आपको गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वो एज हेज की तरह यूज़ कर सकते हैं आप उसको। तो उसी तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा सेक्टर्स में या ज़्यादा होल्डिंग्स आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप लाइक उतने ही आप रिस्क फ्री आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सो मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल आपकी बेस्ट हो सकती है। मैं आपको लाइक रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या SIP आप इसमें 2026 में स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेकंड आप मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना ही होगा आपने। सो मोतीलाल ओसवाल इज़ ऑल्सो बिग फंड कंपनी। ये इनका लार्ज एंड मिड कैप फंड है। लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है कि लाइक आपको पता ही होगा स्टॉक मार्केट में 3 सेक्टर्स होते हैं, स्मॉल सेक्टर, मिड कैप सेक्टर एंड लार्ज सेक्टर। तो ये लार्ज एंड मिड कैप में जो लार्ज या मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, ये उनमें ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
सो इसमें आप देख सकते हैं इनका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 500 है। वही चीज़ आप आईसीआईसीआई में देखेंगे तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपका 100 रुपीज़ था, यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में आप जाएंगे तो वो चीज़ ये आपकी वैरी करेगी। मिनिमम एसआईपी अमाउंट ये फंड के हिसाब से होता है कि वो पर्टिकुलर फंड आपको कितना अलाउ कर रहा है मिनिमम एसआईपी करने का। सो जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप कैपेबल हैं, उस हिसाब से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। इनकी फंड साइज 15,146.47 करोड़ की है। रेटिंग इनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है यहाँ पे। फिर इनकी होल्डिंग्स देखें तो इनके पास 35 स्टॉक्स, हाँ ये थोड़े से मैं कहूँगा कम स्टॉक्स इनके होल्डिंग्स में, 35 स्टॉक्स इनके पास होल्डिंग है। एंड इनके होल्डिंग एनालिसिस आप देख सकते हैं, इक्विटी 98.6, कैश 1.4%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देखेंगे तो इनके अच्छे खासे हैं, 7-8 सेक्टर्स में इन्होंने भी अपने एलोकेशंस कर रखे हैं स्टॉक्स के। इनके सबसे टॉप जो 3 आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड कंज्यूमर सेक्टर इनका टॉप 3 सेक्टर है जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देन नीचे आपके कुछ ये एडवांस रेशियोज आ जाते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है, एडवांस रेशियोज के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आप, तो मैं आपको इन एडवांस चीज़ों के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, अल्फ़ा बीटा शार्प या शॉर्टिनों के बारे में कि ये चीज़ें क्या होती हैं। वैसे अगर आप सिंपली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल देख सकते हैं कि भाई इनके कौन कौन से सेक्टर एलोकेशन कितने हैं। कभी भी किसी भी सेक्टर में, एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसे डालना भी ठीक नहीं होता। अगर आप एक ही सेक्टर में आप 40% या 45%, 50% पैसे डाल देते हैं तो वो भी एक आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करता है। क्योंकि कल को अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आ गई गवर्नमेंट से या कुछ वो अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर, तो आपके पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे उसका फ़र्क दिख सकता है, इफेक्ट दिखेगा आपको। सो इसी वजह से आपका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो भी एक बहुत बड़ा गेम होता है कि किस तरीके से आप उसको सिलेक्ट करते हैं। वो आपका जो टॉप सेक्टर है वो हमेशा अंडर आप ट्राई करिए 40% ही रहे। सो ये सब चीज़ें एक म्यूचुअल फंड में देखनी होती है जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। सो मेरे हिसाब से बस इसमें एक होल्डिंग्स की दिक्कत है, होल्डिंग्स इसके थोड़े से और होने चाहिए थे, बट 35 होल्डिंग्स ही है मोतीलाल ओसवाल में। बाकी सब इसके भी स्टैट्स अच्छे हैं। थर्ड पे आएंगे पराग पारिक। पराग पारिक इज़ वन ऑफ द पॉपुलर म्यूचुअल फंड। सो पराग पारिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं फंड साइज इनका 5,790.91 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इनके 1,000 रुपीज़ है। तो यहाँ इनका भी मिनिमम एसआईपी अमाउंट इनका भी कम है, इनका 1,000 रुपीज़ है। मोतीलाल का 500 है एंड कंपनी का ज़्यादा मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप देख सकते हैं, 1,000 रुपीज़ इन्होंने दे रखा है अपना। देन इनकी होल्डिंग्स 54 है, दैट इज़ गुड। जैसा मैंने आपको बताया 50-40 तो आपको मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए, तो 54 होल्डिंग अच्छी है इनकी। टॉप HDFC बैंक है, देन बजाज होल्डिंग, देन पावर ग्रिड, महाराष्ट्र स्कूटर, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक। आप देख सकते हैं किस तरीके से सी ऑल में जाके आप सारे स्टॉक्स इनके देख सकते हैं कौन कौन से इन्होंने स्टॉक्स इनकी होल्डिंग में हैं। होल्डिंग एनालिसिस 86% इक्विटी, 11% डेट है, कैश 2.9%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देखेंगे इनका तो इनके भी 7-8 सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप पे इनका फाइनेंशियल 34.7, तो आप टॉप देखेंगे 34.7%, दैट इज़ गुड। अंडर 40 या आप अंडर 35 है, दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट कह सकते हैं इसको कि इनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक एलोकेशंस इन्होंने अपनी दे रखी है म्यूचुअल फंड में। एंड इनके अच्छे खासे होल्डिंग्स 54 होल्डिंग्स भी हैं। सो ये मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसमें भी SIP कर सकते हैं पराग पारिक में। देन फोर्थ इज़ योर ITI ELSS टैक्स सेवर फंड। अगर इसकी बात करें हम, सो इसमें आपका मिनिमम SIP अमाउंट 500 आपको देखने को मिल जाएगा। NAV आपको सिंपल इसकी होती है 27.64 रुपीज़ में आपको इसकी एक यूनिट मिल जाएगी। सबका NAV अलग अलग होगा। इसका 27.64 है। पराग पारिक में जाएंगे तो 34.51 मिलेगा आपको। मोतीलाल में जाएंगे 36.75 मिलेगा। सो ये जो आपका दिया हुआ है NAV, ये आपको पर यूनिट की वैल्यू दी हुई है। 27.64 इसकी पर यूनिट की वैल्यू है। अगर इसमें आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं देन आपको कहीं ना कहीं इसके 500 यूनिट के आसपास आपको 490 से 500 यूनिट्स के बीच में आपको इसमें परचेज मिल जाएगा आपको, जो आपकी होल्डिंग्स में दिखाएगा। सो कल की डेट में अगर इसकी NAV वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो वो है क्वांटिटी है वो यूनिट बढ़ता रहेगा। देन यहाँ पे 500 रुपीज़ बताया मैंने आपको, लिखा हुआ यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट है इनका। इनकी होल्डिंग 72 होल्डिंग्स है, दैट इज़ वेरी गुड। इनकी अच्छी खासी होल्डिंग्स है। होल्डिंग एनालिसिस 99% इनका इक्विटी है, 0.8% कैश। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो इनके भी 8-10 सेक्टर्स इनके भी हैं जिन्होंने एलोकेशन दे रखी है। टॉप फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, मटेरियल 33.7%, दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो ITI ELSS टैक्स सेवर फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा
डेटा वाइज एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा। देन महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज कैप फंड है। ये मेनली लार्ज कैप जो स्टॉक्स होती हैं उनमें ये इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ है, रेटिंग 4 स्टार है, फंड साइज 749 करोड़ से। इनका लाइक होल्डिंग्स 51 है, दैट इज़ गुड। लाइक 51 होल्डिंग्स है। अब इसमें 51 होल्डिंग्स इसलिए क्योंकि ये लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप फंड में जो लार्ज कैप स्टॉक्स आएंगे आपकी, केवल ये उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आई थिंक इन्होंने सारे जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो सारी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है। 51 देखने को मिल रहा है जैसे मेरे को। इक्विटी 99.5, कैश 0.5%, सारी इक्विटी में इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशंस भी इनकी गुड अच्छी है, लाइक 7-8 सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर 36.5। आपने देखा होगा कि लाइक सबके जो आप म्यूचुअल फंड्स को ऐसे एक्सप्लोर करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मैंने 3-4 म्यूचुअल फंड देखे हैं, सब में फाइनेंशियल टॉप पर है, तो इससे मालूम चलता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा लाइक लोग उन पर ज़्यादा, म्यूचुअल फंड वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन पर ज़्यादा लाइक वो विश्वास करते हैं तो आप जब भी कोई और म्यूचुअल फंड देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उसने फाइनेंशियल स्टॉक कितने परसेंट होल्ड कर रखा है, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। बाकी मेरे रिकमेंडेशन जो है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, पराग पारिक एंड ITI और महिंद्रा मैन्युलाइफ, ये 4 आप लाइक आप इनको कंसिडर कर सकते हैं 2026 में अगर आप SIP करने का सोच रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी ऐसी वीडियोस डेली आती रहेगी ये फाइनेंशियल चीज़ों पर। और आपको अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर स्टॉक के एनालिसिस आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।